7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर अचानक हमला बोला तो एक नाम पूरी दुनिया में चर्चा में आ गया और वो नाम था मोहम्मद दाइफ। अल कस्साम ब्रिगेड का ये जनरल कमांडर हमले का मास्टरमाइंड था और उसी हमले को अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया था। जब उसकी मौत के 1 साल बाद हमास ने उसकी पहली बरसी पर नया बयान जारी किया जिसमें इजराइल को खुली चेतावनी दी गई। हमास ने कहा कि दाइफ की विरासत जिंदा है और उसके सपोर्टर उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। अल कस्साम ब्रिगेड के स्पोक्सपर्सन अबू उबैदा ने दावा किया है कि इजराइल को रणनीतिक रूप से कमजोर किया गया है और वो शांति से नहीं रह पाएगा। आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि मोहम्मद दाइफ कौन था, 7 अक्टूबर का हमला क्यों अहम था और इस बयान के पीछे क्या है हमास की नई रणनीति। आइए पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल 1 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल पर अचानक हमास ने हमला बोला तब एक नाम पूरी दुनिया में चर्चा में आ गया और वो नाम था मोहम्मद दाइफ। अल कस्साम ब्रिगेड का ये जनरल कमांडर उस हमले का मास्टरमाइंड था और अब उसकी मौत के 1 साल बाद हमास ने दाइफ की शहादत की बरसी पर बयान जारी किया है और इजराइल को सीधी चुनौती दे डाली। अल कस्साम के प्रवक्ता अबू उबैदा ने टेलीग्राम चैनल पर दावा किया कि दाइफ की विरासत आज भी जिंदा है और उनके बच्चे, भाई और समर्थक उसी रास्ते पर चल रहे हैं। उबैदा ने कहा कि इजरायली कभी भी फिलिस्तीनी जमीन पर शांति से नहीं रह पाएंगे। दरअसल उसे हमास का सबसे खतरनाक चेहरा माना जाता था। इजराइल पर बड़े हमलों की प्लानिंग भी उसी के हाथ में थी। उसने लगभग 2 दशकों तक अंडरग्राउंड रहकर काम किया और कई बार इजरायली टारगेटेड हमलों में बाल बाल बचा, लेकिन आखिरकार 2024 में उसकी मौत की खबर सामने आई। दाइफ को गायब रहने वाला कमांडर कहा जाता था जो सामने आए बिना रणनीति बनाता था। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर जो हमला हुआ उसे अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया और इसकी कमान दाइफ ने ही संभाली थी। इसके बाद समझते हैं अल अक्सा फ्लड क्या था। तो अल अक्सा फ्लड दरअसल हमास का वो ऑपरेशन था जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल को पूरी तरह चौंका दिया था। इस हमले में हमास के लड़ाके अचानक इजराइल में घुस आए, सैकड़ों नागरिकों को मारा और कई को बंधक बना लिया। यह हमला इजराइल के लिए झटका माना जाता है, इसलिए क्योंकि इसकी कोई भनक नहीं लगी थी। हमास ने इसे अल अक्सा फ्लड इसलिए भी कहा क्योंकि इसे मस्जिद अल अक्सा के अपमान के खिलाफ बताया गया। इस हमले के पीछे मोहम्मद दाइफ ही था जो अब इस्लामी विश्व में शहीद माना जाता है। अबू उबैदा जो कि अल कस्साम ब्रिगेड के स्पोक्सपर्सन हैं, उन्होंने टेलीग्राम पर एक नया बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने दाइफ की बरसी पर कहा कि शहीद कमांडर की विरासत अभी भी जिंदा है, उनके भाई, बच्चे और समर्थक उसी रास्ते पर चल रहे हैं। बयान में यह भी कहा गया कि इजराइल को रणनीतिक रूप से कमजोर किया जा चुका है और ये असर आने वाले वर्षों तक जारी रहेगा। उबैदा का कहना है कि दाइफ की कुर्बानी उन सभी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जिन्होंने फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है और बयान में साफ चेतावनी दी गई कि इजराइल फिलिस्तीनी जमीन पर कभी शांति से नहीं रह पाएगा। अबू उबैदा ने कहा कि दाइफ और उनके भाई फिलिस्तीन की आज़ादी का आखिरी चैप्टर अपने खून से लिख चुके हैं। उन्होंने इजराइल को कब्जा करने वाला दुश्मन कहा और इसे रणनीतिक रूप से पराजित बताया। साथ ही ये भी कहा कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि दाइफ की विरासत को आगे बढ़ाने का वक्त है। ये बयान मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा माना जा रहा है जिससे इजराइल पर दबाव बढ़ेगा। दाइफ की विरासत सिर्फ एक कमांडर की याद नहीं बल्कि हमास के लिए एक विचारधारा है। अबू उबैदा ने इसे युद्ध अपराधियों और चोरों के लिए बुरा सपना बताया। इसका मतलब ये है कि हमास अब दाइफ के नाम पर अपने मिशन को और तेज करेगा। ये बयान उन युवाओं को प्रेरित यानी इंस्पिरेट करने के लिए कहा गया जो फिलिस्तीन में संघर्षरत हैं। दाइफ को एक शहीद के तौर पर प्रस्तुत करके हमास उसकी छवि को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ये भविष्य के हमलों का मनोवैज्ञानिक आधार भी बन सकता है। आपको बता दें कि हमास एक इस्लामिक संगठन है जिसकी राजनीतिक और सैन्य दोनों शाखाएं हैं। उसकी सैन्य शाखा का नाम है अल कस्साम ब्रिगेड। ये वही संगठन है जिसने इजराइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष को नेतृत्व दिया। मोहम्मद दाइफा इसका जनरल कमांडर था। ये ब्रिगेड गाजा से संचालित होती थी और इसका मकसद था इजरायली कब्जे को खत्म करना। 7 अक्टूबर का हमला इसकी सबसे बड़ी कार्रवाई थी। अब इस संगठन की रणनीति गुरिल्ला युद्ध और मनोरचना आधारित युद्ध पर केंद्रित है, जिसमें मीडिया बयान और सोशल मीडिया भी शामिल है। बाहरी तौर पर देखें तो दाइफ की मौत हमास के लिए एक झटका हो सकता है, लेकिन हमास ने इसे शहादत में बदल दिया। इसके जरिए वो ताकत तैयार करना चाहता है। अबू उबैदा का बयान भी यही दिखाता है कि दाइफ की मौत को प्रतीक बनाकर हमास अब एक व्यक्ति नहीं बल्कि विचार के तौर पर लड़ाई को आगे ले जा रहा है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि हमास का स्ट्रक्चर पहले से ही इस स्थिति के लिए तैयार था और उसकी बड़ी लड़ाई जारी है। बयान में खास तौर पर यह कहा गया कि दाइफ का खून अब उन युवाओं के खून से मिल गया है जिन्होंने अल अक्सा और फिलिस्तीन के लिए अपनी जान दी थी, यानी कुर्बानी दी थी। ये एक भावनात्मक अपील है जो संघर्ष में शामिल युवाओं को जोश देने के लिए है। हमास इस वक्त गाजा में ही नहीं बल्कि वेस्ट बैंक और अन्य हिस्सों में भी मौजूद अपने समर्थकों को सक्रिय करना चाहता है। इसलिए दाइफ को शहीदों की कतार में रखा गया और उसे एक ऐसा प्रतीक बनाया गया
जो आने वाले लड़ाई के प्रेरणा के रूप में देख सकते हैं। इस पूरे बयान का लहजा उग्र है और इसमें इजराइल को सीधा अल्टीमेटम दिया गया है, शांति से नहीं रह पाएंगे, रणनीतिक हार और दाइफ की विरासत जिंदा है। इस तरह के शब्द दरअसल इजरायली पब्लिक और सरकार पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की एक कोशिश है। यह बयान इजरायली समाज को डराने और फिलिस्तीनी प्रतिरोध को जायज ठहराने का प्रयास भी हो सकता है। साथ ही इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान खींचने के लिए भी जारी किया गया है। यानी बयान सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं बल्कि एक राजनीतिक हथियार भी है। अब देखना यह होगा कि अगला कदम क्या होगा। दरअसल अबू उबैदा के इस बयान के बाद एक बात तो पूरी तरह साफ है कि हमास अपनी रणनीति जारी रखेगा और दाइफ की विरासत के नाम पर आगे हमले संभव हैं। हालांकि इजराइल पहले से ज्यादा सतर्क और आक्रामक हो चुका है। इस तरह आने वाले दिनों में गाजा, वेस्ट बैंक और बॉर्डर इलाके में टकराव और बढ़ सकता है। इस बयान से यह भी साफ हो गया कि दाइफ सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि हमास की वर्तमान रणनीति का भी केंद्र है। अब ये देखना होगा कि इजराइल इसका जवाब कैसे देता है। मोहम्मद दाइफ की पहली बरसी पर हमास का ये बयान सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं बल्कि भविष्य की लड़ाई की घोषणा है। हमास दाइफ को शहीद बताकर उसकी विरासत को जिंदा रखना चाहता है ताकि नई पीढ़ी उसके रास्ते पर चले। इस बयान में इस्तेमाल किए गए शब्द सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। इजराइल को उकसाना, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना और समर्थन जुटाना। ये बयान बताता है कि फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष अब भी बेहद जटिल और भावनाओं से भरा हुआ है। ऐसे में आने वाले दिन और तनावपूर्ण हो सकते हैं। अल कसाम ब्रिगेड और इजरायली सेना के बीच लड़ाई अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि विचार और शब्दों के स्तर पर भी तेज होती जा रही है। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।